अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक ब्रांड आइडेंटिटी के लिए। जिस तरह से हम ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे, किसी भी जगह पे यूज़ करने के लिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले मैं इसका टेक्सचर सेलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड के लिए। जो कलर टेक्सचर मैंने वाइट सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर जाता हूँ इमेजेस में, फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पर मेरे पास एक वाइट टेक्सचर मौजूद होगा। मैं उसको उठा लेता हूँ, ये रहा। लीजिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ में मैं जा रहा हूँ इसके, मुझे करीब करीब साइज़ चाहिए तो मैं इसका 1200 कर लूँगा। ओके, मुकम्मल क्यों नहीं कर रहा, मैंने ये सेट किया। इसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पर शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से हम जाकर शेप चूज़ कर लेते हैं। ये वाली शेप हम उठा लेंगे यहाँ पर और इसको टर्न करके प्लेस कर देना है हमने यहाँ पे। इसका हमने कलर यहाँ से कर लेना है, डार्क करना लगाऊँ, डार्क ब्लू। मैंने जो यहाँ पर कलर यूज़ करना है, बाकी कई जगह पर मेरा यूज़ होगा वो, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कौन सा ये वाला कलर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, ये हमने कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसको हम करते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट अपनी शेप्स में। मैं जाता हूँ यहाँ पर शेप्स में। शेप्स में जाने के बाद मैंने एक यहाँ से सर्कुलर शेप ले लेनी है। ओके करने के बाद इस सर्कुलर शेप को भी मैंने जो है वो टेक्सचर से फिल करना है, वही टेक्सचर जो मैंने बैकग्राउंड पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये टेक्सचर मेरे पास मौजूद है, इसी से मैंने इसको फिल करना है और यहाँ पर इसको रेशो को इसको इनेबल करके इसको स्केल को फुल करके ओके कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा और यहाँ से सेंट्रलाइज कर लूँगा। सेंटर में रखने के बाद मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने एक और शेप ऐड करनी है। शेप में जा रहा हूँ, शेप में जाने के बाद इसको सर्कल करता हूँ। सर्कल में करने के बाद इसकी जो है मैंने ओपेसिटी 0 कर दी है और स्ट्रोक इसका मैंने 11-12 तक कर देना है। करने के बाद इसका कलर वही जो मैंने डार्क ब्लू कलर किया हुआ है ऊपर, इसका वो वाला कलर इसका सेलेक्ट करने लगा हूँ। ये लें जी, सॉरी इसका नहीं होगा, ये स्ट्रोक का होगा। ये रहा स्ट्रोक, इसका स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नीचे वाले से। ये हमने इसका कलर कर दिया डार्क ब्लू और इसको भी हम यहाँ से सेंट्रलाइज कर लेंगे इस ऑप्शन से। ले जी, ये भी सेंट्रलाइज हो गया है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है एक जो हमारी पिक्चर है। पिक्चर ऐड करने के लिए हम प्लस पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे गैलरी में। ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके कर रहा हूँ। सर्कुलर वे में सेट करने के बाद ये वाली पिक्चर मेरे पास आ जाएगी। ओके, और इसको भी मैं सेंटर में यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ से सेंटर में कर लूँगा। ले जी, इसको भी मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया। ओके करता हूँ। अब इन तीनों को मैंने मर्ज कर लेना आपस में। ये देखें, 1 2 3, इन तीनों को मैंने यहाँ से मर्ज किया है। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर लेना है सिंपली। यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट आ रही है। ओके, ले जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसके बाद हम इस सभी को लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जो हमारी शेप की तरफ है। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल प्लेन शेप लेते हैं। पहले इसको साइज थोड़ा सा कम करेंगे। इस साइज़ में रखने के बाद हम इसको रेडियस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हम इसका कर रहे हैं यहाँ से कलर डार्क ब्लू। हमने दो चीज़ों का, दो शेड इसमें यूज़ करने हैं, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ करके दिखा दूँगा। अभी हमने इसको थोड़ा सा जो है वो उसका कर्व करना है। उसके लिए हम पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है क्लास 10th या 11th में। तो ये इतना सामने कर्व करना है। जैसे हम इसको एनेबल करेंगे तो ये देखें इस तरह का हमारे पास कर्व शेप आ जाएगी। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और इस कॉर्नर पे ले आते हैं। ले जी, थोड़ा सा मज़ीद कर लेते हैं। इस कॉर्नर पे ये आ जाएगा और इसके ऊपर हमने दूसरी शेप ऐड कर देनी है इसी के जैसे कि। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको छोटा करके, थोड़ा सा लंबाई इसकी ज़्यादा करके हम इसका लाइट कलर, दूसरा जो हमने कलर शेड इसमें ऐड करना है वो लाइट ब्लू होगा। लाइट ब्लू और डार्क ब्लू को दो शेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ले जी, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर देना है इसके ऊपर। ले जी, ये हमारा लाइट ब्लू का शेड इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो टेक्स्ट ऐड करना है वो ऐड करना है। हम पहले इसको कर लेते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, इसके ऊपर जो हमने टेक्स्ट ऐड करना है। बल्कि टेक्स्ट ऐड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हमने डॉटेड एक शेप ऐड करनी है। डॉटेड शेप के लिए हम जाएंगे एडिट में, टेक्स्ट को क्लियर करेंगे और ये जो हमारे डॉटेड शेप्स है ओके करने के बाद हम इसका साइज़ करते हैं यहाँ से कम।
साइज़ हम इसका रख रहे हैं 20 पर, 22 23 पर रख लगेंगे। ओके 23 पर साइज़ रखा है हमने इसका, और इसको स्पेसिंग सेट कर लेंगे इसकी यहाँ से। यहाँ पर इसका हमारे पास स्पेसिंग का ऑप्शन है, साइड स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पेसिंग हमने इसकी एडजस्ट कर लेनी है। ले जी, ये हमारी स्पेसिंग सेट हो गई है। अभी हम इसका कलर करेंगे लाइट ब्लू, वो जो हम दूसरा टेक्सचर ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ले जी, ये हमारा इसका टेक्सचर सेट हो गया, और अभी हम इसको यहीं से पकड़ कर एडजस्ट कर लेंगे। पोजीशन होल्डर है, यहाँ पर हमारी ये वाली शेप आ जाएगी। ओके करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट शेप में हम जाने के बाद हमने 2 सर्कुलर शेप्स ऐड करनी है यहाँ पर। ओके, सर्कुलर शेप को सेट करने के बाद हम इसका कलर करेंगे लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, और इसको छोटा करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसकी कॉपी लेते हैं हम, और इसको डार्क शेड में, जो हम दूसरा साथ में टेक्सचर ऐड कर रहे हैं, इसको डार्क करके इसके नीचे ऐड कर देंगे। कलर इसका हम करेंगे यहाँ से डार्क। ले जी, इसके बाद हमारा यहाँ पर टेक्स्ट ऐड होगा क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी का। टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसका कलर, इसका फ़ॉन्ट पहले सेलेक्ट कर लेंगे। हम जा रहे हैं फ़ॉन्ट पे, और फ़ॉन्ट पे जाके हम इसका नवीज का फ़ॉन्ट कर लेते हैं, जो हम अक्सर करते रहते हैं, आपने वीडियो इस्तेमाल करते हुए देखा भी है। इसकी प्लेसमेंट करते हैं हम, और प्लेसमेंट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कलर में हमने क्रिएटिव और एजेंसी का तो वही रहने देना, लेकिन हम इसका जो बिज़नेस का कलर है वो चेंज कर लेंगे। स्पेसिफिकली बिज़नेस को हम सेलेक्ट करते हैं, और इसका हम कलर करने वाले हैं यहाँ से लाइट ब्लू, जो हम लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं बाकी जगहों पे, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं, एक और शेप ऐड करनी है हमने, जिसके बैक पे हमारा वो होगा लिंक हमारे वेबसाइट का। उसके लिए हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं इसका एक शेप को हम कर रहे हैं छोटा, रेडियस इसका हम कर रहे हैं 35 तक, और इसका कलर हम कर रहे हैं लाइट ब्लू। लें जी, ये लाइट ब्लू हमारा इसका कलर हो गया। इसको ओके करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इसके ऊपर हमने एक गैलरी में से अपना एक शेप ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये वैसे किसी भी तरह से आप बना भी सकते हैं, बनाई भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको MX प्लेयर में का आइकॉन है उसको काट के इसको छोटा कर लिया है, तो इस तरह से मेरा काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। ओके करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर मैंने इसको सिंपली प्लेस कर लेना है। लें जी, ये इसके बराबर में मैंने कर दिया प्लेस, और यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब इन दोनों को हमने कर लेना है मर्ज करने के बाद हम इसके अंदर लिखते हैं हमारा टेक्स्ट, इसके अंदर लिखने वाला है, और टेक्स्ट में जाते हैं। जब ये चीज़ वेबसाइट पे ऐड होती है, तो जहाँ पे आप कोई शेप या बटन ऐड करते हैं, उसके बैकग्राउंड में आप एक लिंक ऐड कर सकते हैं। ये मकसद हमारा ये है कि जब ये पोस्टर हम कहीं पर लगाएंगे, तो इसके बैकग्राउंड के ऊपर हम एक लिंक ऐड करेंगे, जो इस लर्न मोर पे क्लिक करने से लोड होगा, ठीक है। मेरा वेबसाइट का जो है वर्डप्रेस का जो है कोर्स इसी पे आने वाला है, इसी चैनल के ऊपर, उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर मैं अभी आपको सिंपली बना के सिखा रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया लर्न मोर का, और इसका कलर हम कर लेंगे वाइट। ओके, ये वाइट कलर हमने कर लिया। अभी इसको भी हमने साथ में मर्ज कर देना, तो क्योंकि ये हमारी एक ही शेप है। ये नहीं, ये हमारी एक शेप रेडी हो गई है, इसको हम छोटा करके यहाँ पर प्लेस करने लगे हैं। लें जी,
ओवरऑल टेक्स्ट हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। जो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, हमारे किसी भी हम पर जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन के तौर पे हम यहाँ पर भी मेरे ज़हन में कुछ नहीं है तो मैं क्लिप बोर्ड में जाता हूँ। क्लिप बोर्ड में हमारे जो भी कुछ पड़ा हुआ है ऐसे ही टेक्स्ट वगैरह वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये टेक्स्ट मेरे पास पड़ा था, काफ़ी हुआ, इसी को मैं छोटा करके यहाँ पर प्लेस करने लगा हूँ। ठीक है, ले जी, ये हमारा टेक्स्ट था, यहाँ पर कुछ हमारे पास पड़ा था, इसको यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है। इसके नीचे भी हमने एक टेक्स्ट करना है एज ए टैगलाइन के तौर पे, यहाँ किसी ऑफ़र के तौर पे। अगर हम कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं, 2 लाइनों में हमने सिर्फ करना है। टेक्स्ट में जाता हूँ और फिर क्लिप मोड में जाने के बाद दूसरा टेक्स्ट, अगर कोई आप ऑफ़र देना चाह रहे हैं, कोई ऐसी आपकी चीज़ है कोई, तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसके नीचे। और यहाँ पर इसको हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रेस करने के बाद हमारे 2 डॉट्स हैं और वो मैं यहाँ पर जल्दी से आपको ऐड कर देता हूँ। एक बल्कि 2 जो है वो क्रॉस के निशान में ऐड करूँगा, एक डिज़ाइन के तौर पे ऐड कर रहा हूँ, उनकी वैसे कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट में के अंदर से जाकर मैंने यहाँ पर जाना है, इसके इमोजी, इसके जो साइन है, साइन में यहाँ पर मुझे क्रॉस का निशान मिल रहा है, जो मल्टीप्लाई का जो साइन होता है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, और कलर इसका कर लेता हूँ मैं यहाँ से डार्क। डार्क और दूसरा लाइट, मैंने दोनों करने हैं तो डार्क कर रहा हूँ पहले, और पोजीशन में जाके इसको प्लेस कर लूँगा। ले जी, और इसी की कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी की है, और कॉपी करने के बाद जो कॉपी है इसका कलर मैंने लाइट करना है। एक डार्क है और दूसरा मैं लाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका लाइट कर लिया और इसको मैं टेक्स्ट के नीचे मूव कर लूँगा सिंपली। ले जी, ले जी, ये आपका ग्राफिक पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर रह गया सिर्फ ऐड करने वाला, जो कॉन्टैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करने वाली रह गई है, वो मैं लास्ट पे नीचे ऐड कर देता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसमें गैलरी में, फ़ोन का मोनोग्राम मुझे यहाँ पर, ये गैलरी में जाऊँगा, गैलरी में जाने के बाद प्रोडक्शन में जाऊँगा। ये रहे प्रोडक्शन में हमारे पास, और ये हमारे पास मोनोग्राम मौजूद है हमारा फ़ोन का। छोटा करता हूँ और इसका मैंने वाइट करना है, कलर इसका वाइट करना है। यहाँ पर प्लेस करने के बाद मैं इसका कलर यहाँ से करता हूँ वाइट, और इसके आगे फ़ोन नंबर और चीज़ें ऐड कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से नंबर लिख देते हैं एडिट करके, प्लस यहाँ पर हम जा रहे हैं इसके टेक्स्ट में, कलर में, कलर हम इसका करेंगे वाइट, और फ़ॉन्ट हम इसका करेंगे नेविज का। लें जी, ले जी, ये हमने ऐड कर दिया फ़ोन नंबर इसका, और नीचे इसके हम एक लाइन ऐड कर देंगे हमारे वर्किंग आवर्स की, या इसी हवाले से फ़ोन नंबर के हवाले से कॉन्टैक्ट अस, या इस तरह कुछ भी हम लिख देते हैं। लें जी, इसका भी मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ वाइट, और फ़ॉन्ट इसका कर देंगे हम कोई शार्प, ये वाला फ़ॉन्ट कर रहा हूँ मैं, इसका साइज़ छोटा करते हैं, और फ़ोन नंबर के बिल्कुल नीचे प्लेस कर देंगे। ले जी, लोगो भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर लोगो ऐड करना हम भूल गए। लोगो के लिए हम यहाँ पर डॉट ऐड कर देता हूँ। मैं आपको डॉट ऐड करके दिखाता हूँ। पहले चार डॉट ऐड किए हैं, और यहाँ से इसका मैं करूँगा साइज़ सेलेक्ट। साइज़ मैं इसका थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, और इनको इस शेप में ले आऊँगा, और यहाँ से इसकी स्पेसिंग करने लगा हूँ। ठीक है, स्पेसिंग में हमारी इसकी, ले जी, ये हमारी स्पेसिंग है इसकी। मोनोग्राम के लिए डॉट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से हम इसका कलर करेंगे वाइट, और यहाँ से इसकी प्लेसमेंट सेट कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो भी मोनोग्राम होगा, आपकी कंपनी का जो भी मोनोग्राम होगा, आपने वो ऐड करना है। मैं यहाँ पर आपको ये डॉट वैसे मैंने सिंपली ऐड कर दिए हैं, आपको सिर्फ एक मार्क करने के लिए कि यहाँ पर आपका डॉट, आपका जो मोनोग्राम वो आ जाएगा। इस साथ में आप उसका ब्रांड का, अपने ब्रांड लोगो का जो होगा वो नाम लिख देंगे साथ में, जो आपके लोगों के साथ में आता है टेक्स्ट। ठीक है, लोगो है यहाँ पर, इसको छोटा कर रहा हूँ मैं और इसके बराबर में प्लेस कर दूँगा। कलर इसका करने लगा मैं वाइट।
ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है एक आपके ब्रांड का, आपकी कंपनी का जो भी है वो सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन हो चुका है। आप इसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी वेबसाइट के ऊपर भी इनके यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।